सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके साथ ये मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। तो गाइज़, जो मैं आपके साथ ड्रेस को रिक्रिएट करने वाली हूँ, सो इस ड्रेस को आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा देखा होगा एंड इस ड्रेस को काफ़ी लोगों ने रिक्रिएट भी किया है। सो आज मैं आपके साथ जो ये ड्रेस डिज़ाइन करूँगी, सो इसे मैंने काफ़ी कम बजट में डिज़ाइन किया है। एंड इस ड्रेस को गाइस ज़्यादातर लोगों ने जो सिल्क फैब्रिक या कतान सिल्क फैब्रिक पर डिज़ाइन किया है, लेकिन मैंने इसे साटिन फैब्रिक पर डिज़ाइन किया है। एंड साथ ही में गाइस हमने जो है इसकी शर्ट की जो लेंथ है वो ज़्यादा रखी है एंड इसकी जो मॉडल ने वियर की है कुर्ती, वो थोड़ी शॉर्ट कुर्ती थी, तो हमने इस कुर्ती को थोड़ा लॉन्ग रखा है। तो ये जो ड्रेस है गाइस, काफ़ी टाइम से मेरी सेव लिस्ट में पड़ी हुई थी, इसीलिए मैं इसे काफ़ी लेट डिज़ाइन कर रही हूँ। एंड गाइस, अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है, तब भी आप इस तरह की जो ड्रेसेस है वो काफ़ी ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ हमने ये 5 मीटर साटिन फैब्रिक लिया है एंड 5 मीटर में ही हमने अपनी पैंट और कुर्ती को रेडी किया था। की क्वालिटी की बात करूँ तो ये काफ़ी लाइट वेट एंड सॉफ्ट फैब्रिक की साटिन है। मॉडल ने ड्रेस को वियर किया है, वो जो फैब्रिक है वो रो सिल्क फैब्रिक है, हमने इसको रो सिल्क फैब्रिक पर नहीं डिज़ाइन किया है। सो अगर आप चाहें तो कोई अदर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। एंड साथ ही में गाइज हमने इसके दुपट्टे के लिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर के करीब। एंड जो इसका ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है दुपट्टे का, वो काफ़ी शाइनी फैब्रिक है जो आपको इजीली शॉप पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने कटिंग करने के लिए यहाँ हमने एक पेपर ले लिया है, जिससे हमने आपको इजीली समझाना है कि किस तरह से हम इस कुर्ती पर पैटर्न बनाएंगे। सबसे पहले हमने स्केल की हेल्प से इस तरह से पेपर पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, सबसे नीचे वाली लाइन। एंड उसके बाद गाइज हमने इसके ऊपर एक 4 इंच की लाइन एक और ड्रॉ करनी है। पेपर पे तो हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन हमने जो अपने कुर्ती के फ्रंट वाले पार्ट पर ड्रॉ करेंगे वो हम 4 इंच का गैप देंगे। एंड उसके बाद गाइज हमने इन दोनों लाइन के ऊपर 2 लाइनें और ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हमारे जो फ्रंट पार्ट के बॉर्डर पर 4 लाइंस आएंगी एंड इसी 4 लाइन पे हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। एंड उसके बाद गाइज हमने शोल्डर से नीचे तक अपने बॉर्डर के पास तक वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ गाइज आप लाइन की जो लेंथ है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसी के बराबर में से गाइज हमने एक और लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से हमारी शोल्डर पे 2 लाइंस आएंगी एंड सेम यही लाइन हमने दो दूसरे वाले शोल्डर पर ड्रॉ करनी है। एंड उसके बाद गाइज जो हमने पहली वाली लाइन ड्रॉ की है वो हमने थोड़ी सी 1 इंच के करीब छोटी रखनी है एंड जो दूसरी वाली लाइन है वो हमने थोड़ी लंबी रखनी है। एंड इन दोनों लाइन के नीचे हमने इस तरह से एक रेक्टेंगल की तरह शेप दे देनी है। एंड शेप देने के बाद गाइज आप देख सकते हैं ये हमारा पैटर्न होगा। एंड नेक के लिए गाइज हमने बीच में से 2 लाइन ड्रॉ की हैं, ताकि हमारी जो एम्ब्रॉयडरी की जो लाइन है वो 2 आएंगी इस तरह से। एंड यहाँ गाइज आप नेक की जो शेप है वो और कोई शेप भी दे सकती हैं। यहाँ मैंने थोड़ा पान शेप में दिया है नेक को। तो ये सारी लाइंस को ड्रॉ करने के बाद गाइज ये जो हमने पैटर्न रेडी किया है अपने पेपर पर, यही पैटर्न सेम हमने अपनी फ्रंट पार्ट की कुर्ती में ट्रेस करना है। यहाँ ट्रेस करने के बाद गाइज मैं आपको बता दूं कि मैंने जो ये बॉर्डर पे फर्स्ट वाली जो लाइन ली है वो 4 इंच की ली है एंड सेकेंड वाली में हमने 1 इंच का गैप दिया है। एंड जो हमने बीच में रेक्टेंगल की तरह लाइन ड्रॉ की है वो भी हमने 1 इंच के करीब ही गैप दिया है। एंड नेक की जो ड्रेसिंग है वो हम बाद में करेंगे नेक को बनाने के बाद। यहाँ गाइज हमने अपने कुर्ती के फैब्रिक को कट नहीं किया है, क्योंकि हम अगर कुर्ती के फैब्रिक को कट कर लेंगे तो इसका जो फैब्रिक है वो निकलने लगेगा। यहाँ से हमने एक पीस निकाल लेना है फ्रंट पार्ट का एंड उसके बाद हमने इस पर ड्रेसिंग करनी है, फिर उस पर हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो सबसे पहले एम्ब्रॉयडरी करने के लिए गाइज हमने ये मल्टी कलर्स में सब रोज़ के स्टोन लिए हैं, जो आपको ईजिली एम्ब्रॉयडरी वाली शॉप पर मिल जाएंगे। सो ये स्मॉल साइज़ के स्टोन है जो कि ग्लास वाले स्टोन है। एंड ये गाइज हमें एक पैकेट 150 रुपीज़ का पड़ा था। एंड हमने सोचा था कि ये हमारा 2 पैकेट में ही रेडी हो जाएगा ड्रेस, पर ये हमें काफ़ी ज़्यादा कम पड़ गए थे गाइज। एंड ये जो आप देख रहे हैं कि हमने ये जो बीच वाली लाइन को रेडी किया है, ये हमने एक पैकेट में ही रेडी किया है। एंड एक पैकेट में इतने ही स्टोन आए थे। एंड उसके बाद गाइज ये हमने नीचे वाले जो बॉर्डर की लाइन ट्रेस की है उसको हम आपको बताएंगे रेडी करना किस तरह से हमने
दो तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। एक गाइस आप स्टोन को इस तरह से लगा सकते हैं कि जो ये हम इसके स्टिचेस लगाएंगे इस स्टोन में, वो आपको इसके दिखेंगे। एंड एक हम इसको अनविजिबल करके लगाएंगे, जिस तरह से जो इसके स्टिचेस होंगे वो आपको नज़र नहीं आएंगे। तो स्टोन को लगाने के लिए गाइस हमने निडल को स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर की तरफ निकाल लेना है और स्टोन को हमने बिल्कुल राइट साइड से लेना है और उसके होल में से हमने निडल को आगे की तरफ निकालना है। एंड उसके बाद गाइस हमने ये एक स्टिचेस हो गया हमारे एक स्टोन में पीछे की तरफ। उसके बाद गाइस हमने अपनी निडल में बैक साइड से स्टोन को लेना है एंड उसको हमने पीछे वाले स्टोन के होल में से आगे की तरफ निडल को निकाल देना है। इस तरह से हमारे ये स्टोन में स्टिचेस लगते जाएंगे ऊपर की तरफ। इसी तरह से गाइस हमने फिर वही रिपीट करना है। जैसे हमने बैक स्टोन लेना है, पीछे वाले हमने स्टोन के होल में से निडल को आगे की तरफ निकाल देना है। तो इस तरह से हमारे एक एक स्टोन में एक एक स्टिच लगता जाएगा। तो इसको लगाने के बाद गाइस जो हमने बैक साइड से स्टोन लिया है वो हमने आगे की तरफ टर्न कर देना है, वो इजीली टर्न हो जाएगा। एंड उसके बाद हमने वही सेम रिपीट करना है। सबसे पहले हमने इसकी लाइन को कंप्लीट कर लेना है। सो यहाँ गाइस हमने ये वाली लाइन को कंप्लीट कर लिया है। एंड गाइस आप इसको बैक साइड से देख सकते हैं कि तो इसके जो स्टिचेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताती हूँ कि आप इसे इनविजिबल करके किस तरह से लगा सकते हैं, जो कि इसकी थ्रेड होगी वो नज़र भी नहीं आएगी। हम जो इसमें स्टोन में स्टिचेस लगाएंगे वो भी आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। तो दूसरी वाली लाइन में स्टोन लगाने के लिए हमने वही सेम स्टार्टिंग पॉइंट से निडल को ऊपर की तरफ निकालना है। एंड उसके बाद गाइस हमने राइट साइड से स्टोन को लेना है एंड उसके होल में से हमने निडल को नीचे की तरफ निकाल देना है। एंड उसके बाद गाइस जो हमने निडल को नीचे निकाला है एंड उसी निडल को हमने जो होल है उसके अंदर से ही नीचे से ऊपर की तरफ निकालना है। हमने फिर से एक स्टोन लेना है राइट साइड से एंड उस वाले स्टोन के होल में से हमने निडल को नीचे की तरफ निकाल देना है। इसी स्टोन के होल में से हमने सुई को ऊपर की तरफ निकाल लेना है। एंड इसके बाद गाइस हमने एक और स्टोन लेना है एंड आगे की तरफ हमने जो स्टोन लिया है उसी स्टोन के होल में से हम सुई को नीचे की तरफ निकाल देंगे। तो इस तरह से गाइस हमने ये स्टोन की लाइन को कंप्लीट करना है। एंड ये जो गाइस हमारे जो स्टोन है इस पर जो हम स्टिचेस लगा रहे हैं एंड ऊपर वाली जो थ्रेड आएगी वो हमारी सेम आएगी एंड नीचे की जो थ्रेड होगी वो हमारी अनविजिबल हो जाएगी, वो आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ हमने अपना एक स्टोन लगा लिया है एंड उसके बाद गाइस हमने फिर वही उसी स्टोन के होल में से निडल को निकालना है दोबारा से ऊपर की तरफ। एंड उसके बाद हमने एक और राइट साइड से स्टोन लेना है एंड उसके बाद हमने निडल को नीचे की तरफ निकाल देना है। तो इस तरह से ये हमारी जो लाइन होगी वो पूरी कंप्लीट कर लेनी है हमको। सो आप इसे इस तरह से काफ़ी इजीली लगा सकते हैं। हालांकि इसे लगाने में काफ़ी देर लगती है पर आप इसे काफ़ी इजीली लगा सकते हैं। अगर आपको गाइस इसे आरी से लगाना आते हैं तो आप इसे आरी से भी इजीली लगा सकते हैं। पहले हमने इन दोनों लाइन को कंप्लीट कर लेना है पूरी तरह से लगाने के बाद स्टोन को। तब हम आपको दिखाएंगे कि इसकी जो थ्रेड है वो कैसे अनविजिबल हो गई है, इसकी थ्रेड भी आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ गाइस हमने ये दोनों लाइन को कंप्लीट कर लिया है एंड कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो इसकी थ्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा अनविजिबल हो गई है एंड इसकी थ्रेड भी नज़र नहीं आ रही है। ये तो गाइस मैंने इसकी साटिन फैब्रिक पर किया है। अगर आप इसे ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर करते हैं तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं एंड इसकी जो थ्रेड होगी वो ऑर्गेन्जा पर नज़र भी नहीं आएगी। इस तरह से आप इसे इस सिंगल ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर लगा सकते हैं स्टोन को। सो यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि हमने अपनी पूरी कुर्ती को कंप्लीट कर लिया है एंड साथ ही में गाइस हमने इसकी स्लीव्स पर भी थोड़ा सा वर्क कर लिया है। हमारी कुर्ती और स्लीव्स में ही 2 पैकेट से ज़्यादा स्टोन लग चुके थे। दुपट्टे के लिए हमारे जो स्टोन है वो कम पड़ चुके थे, इसलिए हमें दुपट्टे के लिए और स्टोन लाने पड़े। तो यहाँ गाइस हमें लग रहा था कि ये जो स्टोन है वो 2 पैकेट में ही हमारी ड्रेस को कंप्लीट हो जाएगी। एंड यहाँ हमें गाइस काफ़ी ज़्यादा स्टोन कम पड़ चुके थे। अगर आप कभी भी ये ड्रेस बनाते हैं तो आप जो है इसके जो पैकेट हैं स्टोन के वो 4 या 5 पैकेट तो एटलीस्ट लाएँ ही। अगर आपको कभी कम पड़ जाए तो इस तरह से आप इकट्ठे ही पैकेट ले आएँ, इस तरह से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस पूरी कुर्ती को कंप्लीट करने के बाद गाइस अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ गाइस हमने अपनी कुर्ती को कटिंग कर लिया है एंड कटिंग करने के बाद गाइस जो हमने इसकी कुर्ती की लेंथ रखी है वो थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग रखी है एंड यहाँ आप इस कुर्ती की लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड जो मॉडल ने कुर्ती को वियर किया है वो शॉर्ट कुर्ती और पैंट है एंड हमने इसको ट्राउज़र के साथ स्टिच किया है। कटिंग करने के बाद हमने इसके बैक पार्ट को साइड कर देना है एंड फ्रंट पार्ट को ले लेना है एंड फ्रंट पार्ट को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद इसके सेंटर से
छोटा सा कट लगा देना है। कट्स लगाने के बाद गाइज़ अब हमने इसके नेक को स्टिच करना है। सो यहाँ हमने ये नेक को पहले से ही फैब्रिक पर स्टिच कर लिया है। नेक को स्टिच करने के बाद गाइज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने ये पाइपिंग को रेडी कर लिया है। एंड इस पाइपिंग को हमने अपने नेक के चारों तरफ लगा लेनी है। इस तरह से अंदर की तरफ हमने इसके पाइपिंग का फैब्रिक को रखना है एंड इसकी जो पाइपिंग है वो हमने नेक के ऊपर की तरफ निकालनी है और इसको हमने अंदर की तरफ लगाते हुए इस तरह से इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। सो पाइपिंग पर हमने टॉप स्टिच लगाने के लिए यहाँ हमने बूट को चेंज किया है। सो हमने यहाँ इसके लेफ़्ट वाले बूट को लगाया है एंड इसी से हमने पाइपिंग पर पूरे स्टिच लगाई है। पाइपिंग लगाने से गाइस इस नेक में काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग भी आ गई है। को पूरा स्टिच करने के बाद गाइस हमने इसको पूरा इस तरह से ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अब हमने इसके बीच में एक फैब्रिक की स्ट्रिप लगा लेनी है। सो उसके लिए यहाँ हमने स्ट्रिप को पहले से ही रेडी करके रख लिया है एंड यहाँ आप कोई भी रफली स्ट्रिप कट कर लें एंड उसकी साइडों को स्टिच कर लें एंड उसके बाद हमने इस स्ट्रिप को अपने नेक की बीच वाली साइड में इस तरह से स्टिच कर लेना है। एंड स्टिच करने के बाद गाइज हमने इसके बैक वाले पार्ट को भी रेडी कर लिया है एंड बैक वाले पार्ट के नेक को हमने रेडी कर लिया है। कुर्ती की हमने दोनों जो राइट वाली साइड है वो हमने अंदर की तरफ रखनी है और जो इसकी बैक वाली साइड है कुर्ती की वो हमने ऊपर की तरफ रखनी है। दोनों साइड को मिलाते हुए रखेंगे एंड इसके हमने शोल्डर को स्टिच कर लेना है एंड साथ ही में हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है और इसके चाक्स को ही फोल्ड कर लेना है। सो यहाँ गाइज़ हमसे जो स्लीव्स की वीडियो थी गाइज़ वो हमसे गलती से डिलीट हो गई, इसलिए इसमें स्लीव्स की वीडियो हमने ऐड नहीं की है। सो हमने इसकी स्लीव्स को भी लगा लेना है साथ ही में। तो पूरी तरह से रेडी करने के बाद गाइज़ आप देख सकते हैं इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड गाइज़ हमने इस ड्रेस को काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रखा है एंड आपकी चॉइस है, आप इसे शॉर्ट रखना चाहते हैं या लॉन्ग, ये आपकी चॉइस पर है। साथ ही में गाइज़ मैंने इसके दुपट्टे पर भी दोनों साइड से बॉर्डर लगाया है एंड बॉर्डर पर हमने इसके स्टोन वर्क किया है इसी तरह से एंड बनने के बाद गाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर गाइज़ आप इस तरह की ड्रेस को किसी पार्टी या शादी में वेयर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आने वाला है एंड ये काफ़ी सिंपल ही है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी। सो इस ड्रेस को हमने काफ़ी कम बजट में बनाया है। सो इस ड्रेस का मैं टोटल प्राइस बताऊँ अपने अकॉर्डिंग, टोटल जो हमें ये ड्रेस पड़ी है वो हमें 1050 की ये ड्रेस पड़ी है। सो काफ़ी कम प्राइस में हमने इस ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। सो अगर आपको ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।